नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आज बहस का मुद्दा बेहद अहम है, जहां सुप्रीम कोर्ट का पैसा कानून पर बड़ा फैसला आया और छत्तीसगढ़ की सियासत में घमासान मचा। सर्वोच्च अदालत ने साफ कर दिया कि आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर फैसले लेने का अधिकार ग्राम सभा के पास है। यानी धार्मिक प्रचार प्रसार जैसे मामलों में भी ग्राम सभा की सहमति थोड़े हद तक तो जरूरी होगी। बीजेपी इसे आदिवासी स्वशासन और संविधान की भावना की जीत बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यह सचमुच ग्राम स्वायत्तता की मजबूती है या फिर इसके पीछे सियासी रणनीति काम कर रही है? 16 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कांकेर जिले की ग्राम सभाओं के पक्ष में फैसला दिया और अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि पैसा कानून के तहत ग्राम सभाओं को अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़े विषयों पर निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। इससे पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट भी ग्राम सभाओं के फैसले को वैध ठहरा चुका था। मामला तब सुर्खियों में आया था जब कांकेर जिले की कई ग्राम पंचायतों ने गांवों में बाहरी धर्म प्रचारकों के प्रवेश पर रोक संबंधी बोर्ड लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आदिवासी स्वशासन, ग्राम स्वायत्तता और पारंपरिक अधिकारों की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा था। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी धर्म के नाम पर हर दिन रोटी सेकने का काम करती है। कवर्धा से कांकेर तक धर्म से जुड़ी घटनाएं हो रही हैं। यह बीजेपी का टूल है जिसे वह इस्तेमाल करती है। जिस जाति धर्म के लोगों को प्रतिबंध लगाने का काम किया जा रहा है, सेवा भाव आज जंगल में जाकर या लोगों के पास जाकर वही लोग करते हैं। कहीं ना कहीं ये सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो ये लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, कोई धर्म की पर नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो संदेश इस प्रदेश में देना चाहती है वो ये इस प्रदेश के लिए मैं समझता हूँ बेहतर नहीं होगा। बीजेपी विधायक पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा है कि धर्म प्रचार सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, क्या तकलीफ है अपने मत को रखने में? मैं खुद न्योता देता हूं कि मेरे क्षेत्र में आकर सार्वजनिक रूप से प्रचार करें, लेकिन गुपचुप तरीके से घरों में जाकर क्यों किया जाता है? क्या तकलीफ है सार्वजनिक रूप से अपने मत को रखने में, ये धर्म प्रचारक लोग बताएं। चोरी छिपे गुपचुप किसी घर में करने के बजाय सार्वजनिक रूप से करने में क्या प्रॉब्लम? पहले उनको स्पष्ट करना चाहिए। और रायपुर में शहरी क्षेत्र में करे ना, मैं बोल रहा हूँ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लाइट माइक टेंट की मैं व्यवस्था करता हूँ। जो धर्म प्रचारक है, पास्टर है, पुरुष में व्याख्यान दे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में नई बहस छिड़ दी है। एक तरफ बीजेपी इसे आदिवासी स्वशासन, ग्राम सभा की ताकत और संविधान की भावना की जीत बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे धर्म के नाम पर राजनीति से जोड़कर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। ग्राम सभा का अधिकार बनाम धार्मिक स्वतंत्रता, यह मुद्दा अब कानूनी दायरे से निकलकर राजनीतिक मंच पर पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में यह विवाद और गहराने के संकेत है। अब देखना होगा कि यह फैसला जमीनी स्तर पर किस तरह लागू होता है और क्या इससे आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक संतुलन मजबूत होगा या सियासी टकराव और तेज होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जिसको लेकर चर्चा हो रही है, आइए चर्चा भी हम भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। निशिकांत पांडे बीजेपी से प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस से प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और पीसी रथ वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निशिकांत जी, चर्चा शुरुआत करें। सबसे पहले जरूरी है, पैसा कानून जो लागू किया गया देश भर में और अलग अलग राज्यों में इसमें कुछ संशोधन कर इसको अपने तरीके से यह अधिकार पैसा कानून के जरिए मिल जाता है कि राज्यों में कैसे इसे लागू किया जाना है, वहां की पंचायतों में, वहां के आदिवासी और वहां की क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए। छत्तीसगढ़ में इसे लागू किया गया, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वहां से वर्डिक्ट आया है, तो हम क्या समझे कि ये तरह से जीत है आदिवासियों की, पैसा कानून की जीत है। पैसा कानून में जो अधिकार दिए गए ग्राम सभा को, क्या उसमें एक बढ़ोतरी है? क्योंकि एक तरह से यदि संविधान में जाए कि किसके आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए गांव के अंदर, तो संविधान में सीधे तौर पर क्योंकि याचिका लगाई गई तो एक अधिकार मिल जाता है संविधान की, आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान हमें देता है।
लेकिन ऐसे में पैसा कानून में के जरिए कहा गया ग्राम सभा को अधिकार है कि वो क्या कुछ नियम बनाता है गांव की भलाई के लिए। कैसे देखें सबसे पहले इस फैसले को? सेन जी, आपको पीसी रथ जी को, सत्यप्रकाश जी को समझना बिल्कुल स्वागत योग्य है। और बहुत दिनों से, हालांकि जो इस बात को स्वीकारते नहीं है कि धर्मांतरण एक बहुत बड़ा विषय है, हाँ। तो उनका नहीं कह सकते, लेकिन बहुत दिनों से एक ये भावना थी कि जन सरोकार से, जन सहयोग से ही इस समस्या का एक हल और सॉलिड व्यवस्था बनाई जा सकती है। आज देखिए, जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने और जो कांकेर के पंचायतों ने निर्णय लिया था, उस मुहर लगाया गया, इससे कई मामलों में आपको एक वो सफलता मिलेगी कि कोई ऐसा बायस इंटेंट लेके उस ग्राम पंचायत में इन नहीं कर सकता। लेकिन अभी आदरणीय पूर्व विधायक को मैं सुन रहा था, बड़ा मतलब संशय की स्थिति हो गई कि सेवा के भाव से वो ग्राम पंचायतों में बंद कमरे के अंदर फूलेलुया करवाते थे। सेवा करना सार्वजनिक तौर पे करो ना साहब, किसने मना किया है? दिन में बैंक जाना और रात में बैंक जाना, दिन में बैंक में पैसा निकालना और रात में बैंक से पैसा निकालना, दो अलग अलग इंटेंट को दर्शाता है। दिन वाले को आप चोर नहीं कहते, लेकिन रात वाले का इंटेंट यही है। तो बंद कमरे में घुस के आप जो मेटासिन पानी में मिला के पिला देते, वास्तव में एक गंभीर विषय पे जन सहयोग के माध्यम से एक सफलता मिलने का एक विषय आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, इससे जरूर लाभ होगा। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी चर्चा कर रही है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को भी इसका स्वागत करना चाहिए था। ये किसी पार्टी ने, किसी दल ने ऐसा निर्णय नहीं किया जी, उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। उस पर अगर ये टीका टिप्पणी कर रहे हैं, और सोचिए जेब में क्या लेके घूमते हैं, संविधान की छोटी प्रति लेके घूमते। ये तो है इनका मतलब संविधान के प्रति आचरण और संवैधानिक संस्थानों के प्रति आचरण, कि अगर कोई वर्डिक्ट उनको लगता है कि तुष्टिकरण के खिलाफ जाता है, तो जिस प्रकार राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट के काम किया था, उसी प्रकार से लगता है कांग्रेस पार्टी यहाँ भी कुछ नया विचार लेके आना चाहती। क्या धर्मांतरण हमारे देश के लिए, देश की संस्कृति के लिए खिलाफ में काम करता है, नहीं करता? आपने कई राज्यों में ऐसी स्थिति देखी है, चाहे केरल हो, बंगाल हो या कश्मीर हो, जहां डेमोग्राफिक चेंज हो चुके हैं। उसके बावजूद अगर आप कांग्रेस पार्टी का ऐसा स्टेटमेंट देखते हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी। चलिए, मैं कांग्रेस का स्टेटमेंट क्या है क्लियर ही कर लेते हैं। सत्यप्रकाश जी से आता हूं आपके पास। निशिकांत जी, एक तरह से ईसाई मिशनरियों का जोर देखने मिल रहा था छत्तीसगढ़ के अंदर, धर्मांतरण के कई मामले सामने आ रहे थे। क्या कुछ कांकेर में हुआ वो हम सब ने देखा था, हिंसा भड़की थी, और एक तरह से अब जो फैसला लिया गया ग्राम सभा के द्वारा, उस पर आपत्ति दर्ज की गई, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि ठीक है, पैसा कानून में इतना अधिकार तो मिल जाता है। क्या कांग्रेस इस पर आपत्ति ले रही है, या फिर कुछ संशोधन के जरिए कांग्रेस कुछ अपनी बात रखना चाहती है इसको लेकर? देखिए संयम जी, अभी निशेर पांडे जी ने बोला कि ये पॉकेट में संविधान लेके चलते हैं, यही बात मैं बोलना चाहूंगा। यही दिखता फर्क कि हम पॉकेट में लेके चले, दिखाते रहे, तो आज संविधान की बात बीजेपी के लोग कर रहे हैं। तो ये तो वही लोग है, 400 पार कीजिए, हम संविधान बदल देंगे। तो आज इनको बोलना पड़ रहा है ना, संविधान का सम्मान करना पड़ रहा है, यही है बदला। अब देखिए महत्वपूर्ण क्या चीज, आज जो ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि पैसा कानून के तहत हक मिल रहा है, पैसा कानून, हाँ। भाई साहब, पैसा कानून 1996 में पारित हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, और सबसे पहले जो किसी राज्यों में पारित किया था मध्य प्रदेश में, उस समय हमारी सरकार थी, उसका छत्तीसगढ़ पूर्णकालिक तौर से भूपेश बघेल ने लागू। तो इनके कार्यकाल में क्या हुआ, 15 साल में कभी पैसा कानून लागू नहीं किए, और आज ये पैसा कानून पर बहुत तारीफ कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पैसा कानून तारीफ कर रहे हैं, आप 2 साल के अंदर देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर कहीं पे पैसा कानून उल्लंघन हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में ही हो रहा है। क्या आदिवासी रायगढ़ के वो मामला भूल गए क्या, जो सड़कों पे आए कि पैसा कानून का उल्लंघन हो रहा है, ग्राम सभा की बैठकें नहीं की जा रही, फर्जी ग्राम सभा बैठकें की जा रही है, और लाठीचार्ज किया गया, पत्थरबाजी की। क्या पैसा कानून उल्लंघन वो नहीं था? क्या पैसा कानून उल्लंघन वो नहीं था जब रमन सिंह सरकार ने गिरिराज पर्वत बेच दिया था फर्जी ग्राम सभा लेकर? तो पैसा कानून तो शुरू से लागू है, मगर उसको लागू करना, उसको मानना राज्य की सरकार को ऊपर निर्भर करता है, और राज्य सरकार का जो प्रशासन उसके ऊपर निर्भर करता है। मगर 2 साल में हो क्या रहा है? हम तो उसके समर्थन में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, हम समर्थन में कि पैसा कानून के तहत, क्योंकि हम तो वही लोग हैं ना, जब हमने 1996 लागू किया 25% महिलाओं का भागीदारी होना चाहिए, 50% आदिवासियों को भागीदारी होना चाहिए, तो हम तो उनके समर्थन में है, पैसा कानून समर्थन में है, और उसको लागू होना चाहिए। शराब की अगर ग्राम सभाओं की हमने अनुमति दी भूपेश बघेल सरकार के दौरान कि अपने ग्राम सभाओं में पैसा कानून के तहत बैन कर सकते हैं, तो हम तो हमेशा उसके समर्थन में। मगर ये बताए ना कि पैसा कानून का उल्लंघन बार बार 15 साल में हुआ, 2 साल में भी हुआ। और जहां तक धर्मांतरण की बात है, अरे भाई साहब, अभी भी आप हमारे ऊपर आ रहे हो, 60 दिन के अंदर ब्लूप्रिंट तैयार है, ले आएंगे, कानून कहां बैठा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट बोलते केंद्र सरकार को कहां बैठा हुआ है? तो
तो ये जहां पे इनकी नाकामी दिखेगी वहां पे कंधा ढूंढने लगते हैं सत्यप्रकाश कांग्रेस जी, का। क्या समझे मतलब ये- कांग्रेस ये- का जो ये कहने का थोड़ी अर्थ है कि बीजेपी की मंशा नहीं कि पैसा कानून लागू किया जाए, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो उसके जरिए अब वाहवाही लूटने की कोशिश है, क्या ये कांग्रेस कहना चाह रही है? मंशा नहीं है, ये तो दिखता है। आप खुद बताइए, आपने डिबेट की कि नहीं? मैं खुद आपके साथ हूं रायगढ़ वाले मामले में। पैसा कानून बोलने गांव वालों ने बोला था ना, उससे पहले भी तमाम जगह पे गांव वालों ने बोला ना, विरोध किया। खदाने जो इलीगल तरीके से बिना ग्राम सभाओं के तहत बैठ के करके जो दी जा रही है, क्या ये गलत है? क्या आपने डिबेट खूब की है, चर्चाएं खूब हुई है, मीडिया पे चलिए, तो ये तो क्या उल्लंघन हो ही रहा है। इसमें मंशा की क्या बात है? ये तो चीजें सामने दिख रही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, पैसा कानून लागू करना और उसको नियत तौर पे उसको लागू करवाना ये सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। मगर जब प्रशासन हो, सरकार हो, वही उसका उल्लंघन करेंगे तो आप देख लीजिए यही हाल होगा कि सड़कों पे आदिवासी रहेंगे और चलिए, लाठियां जरूर। बरसाने वाले पुलिस वाले रहेंगे। मैं तो ये जान चीजें लेता हूं, होगी। तो पहला पैसा रिएक्शन कानून का पीसी रथ उल्लंघन साहब का भी ले लेते हैं, क्या कुछ कहना है पीसी रथ साहब? देश में संविधान अधिकार देता है आने जाने की स्वतंत्रता का भी, कि कोई भी इस देश में कहीं भी आ जा सकता है, ये स्वतंत्रता है, आने जाने की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता का भी प्रचार प्रसार आप कीजिए। तो वही अजय चंद्राकर कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि अजय चंद्राकर कह रहे हैं कि खूब प्रचार कीजिए, मैं आपको टेंट दे दूंगा, सारी व्यवस्था दे दूंगा, खुल के कीजिए, लेकिन बंद कमरे में इस तरीके से गुमराह करने की कोशिश ना कीजिए। क्या ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उसको कैसे देखा जाए? संयम जी, इस मामले में सरकारों का रवैया साफ साफ कहा जाए तो मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू वाला रहा है अभी तक के। आप देखिए, अगर आप पीछे जाएं तो छत्तीसगढ़ जब संयुक्त मध्य प्रदेश था तो यहाँ पर जो वरिष्ठ नौकरशाह रहे थे, बाद में रिटायरमेंट उन्होंने लिया और उसके बाद वो आदिवासियों के बीच काम कर रहे थे, ब्रह्मदेव शर्मा ने मावा नाटे मावा राज का आंदोलन का नाम दिया था कि गांव के लोगों की सत्ता, गांव के निर्णयों के लिए उनकी भागीदारी होनी चाहिए। उस समय कितनी ज्यादा उनकी आलोचना की गई थी, कितना ज्यादा आदिवासियों को वो भड़का रहे हैं, ऐसा कहा गया था, विकास विरोधी कहा गया था। बाद में फिर पेशा कानून आया, उनके इस आंदोलन को खड़ा करने के बाद भी पेशा कानून आया बाद में। और पेशा कानून जब आया उस जमाने में भी अगर आप याद करें पिछली बातों को तो पत्थर गढ़ी आंदोलन एक शुरू हुआ था, जिसमें ग्राम सभा अपने गांव में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए करके एक पत्थर को लिख करके उसमें गड़ाया जाता था। वो झारखंड और छत्तीसगढ़ के गाँव में भी वो आंदोलन आदिवासियों ने शुरू किया था, लेकिन ना राज्य सरकारों ने उसे माना, ना केंद्र सरकार ने उसे माना, जबकि वो संविधान के मुताबिक ही आदिवासियों की डिमांड थी। आदिवासियों ने संविधान के मुताबिक ही चीजें मांगी थी, लेकिन उसको नहीं माना गया था। तो इसी तरह से ये जब भी इनके फेवर में चीजें होती है तो सरकारें उसको मानती हैं। जब लगता है कि नहीं, जनता आंदोलित हो रही है, जनता हमारे खिलाफ कहीं ना चला जाए, कहीं न चला जाए, इसलिए जनता के विरोध में फिर वो खड़े हो जाते हैं और फोर्स ले आते हैं। देखिए, बस्तर बहुत सेंसिटिव जगह है, वहां पर जब से ये चीजें प्राकृतिक संसाधनों की लूट का मामला चल रहा है, जब से सरकारें चाहती है अपने हिसाब से वहां पर खनन हो, अपने हिसाब से चीजें वहां की निर्धारित करे सरकार, और जब ग्राम सभा इसमें कहीं ना कहीं रोक टोक लगाती दिखती है तो सरकारें उस समय फर्जी ग्राम सभा करती है। इस मामले में दोनों दलों में जनता ने देखा है, दोनों दलों तो पैसा एक्ट को लेकर क्या कहीं कुछ असमंजस की स्थिति बनती है? क्या इस एक्ट में कुछ ज्यादा अधिकार ग्राम सभाओं के पास है, वो तो उपयोग कर नहीं पाते हैं क्योंकि प्रदेश में सत्ता है, तो हम क्या समझे? वो तो एक वर्डिक्ट आ गया आज के दिन का, वैसे क्या हाल पैसा एक्ट के हैं राज्य के अंदर? अभी ये देखा जा रहा है कि सरगुजा की पहाड़ियों में विस्फोट हो रहे हैं, जहाँ पर पुरानी गुफाएं हैं, जो पुरानी जैव विविधता के चिन्ह हैं, वो सब चीजें मिटती जा रही हैं, प्रकृति को नुकसान हो रहा है। लेकिन उस मामले में ग्राम सभा की बात सरकार नहीं मानती और न तो कोर्ट उसमें संरक्षण देता है। देखिए, हरदेव कटाई के मामले में भी ग्राम सभा के लोग कितना पैदल चल के रायपुर तक के आ गए, वो लोग वहां पे लड़ाई, जो उनकी मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन उसको भी यहाँ पर सरकारों ने नहीं माना, न तवज्जो दी, और वहां पर पेड़ कटना शुरू हो गया। तो ये कुल मिलाकर के कंट्राडिक्शन है लगातार उन चीजों को लेकर के, और सरकारों को ये समझना होगा कि ग्राम सभाओं को अगर पूर्ण अधिकार दिया जा रहा है, पेशा कानून को सही अर्थों में लागू किया जा रहा है तो किया जाए उसको। चलिए, बिल्कुल, इट एंड बट ना लगाया जाए और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को उस पर हावी ना होने दिया जाए। ग्राम सभाओं को स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों। निशिकांत जी, पैसा एक्ट को लागू करने के लिए जो अब तक प्रदेश सरकार में चल रहा है, प्रदेश सरकार कर रही है, उसकी पोल खोल दी पीसी रथ साहब ने, बिल्कुल तरीके से लागू किया जाता है, जो अच्छा है ठीक है, जो अच्छा नहीं है उसमें फिर ग्राम प्रधान हो, ग्राम पंचायत के लोग हो, ग्राम सभा हो, वो पैदल मार्च तक कर देते हैं तो सुनवाई नहीं होती है। क्या ये मन मुताबिक लागू किया जाता है कि प्रदेश सरकार के हिसाब से, ना सिर्फ एक पार्टी, कोई भी सत्ता में हो राज्य के अंदर? देखिए संयम जी, पीसी रथ साहब काफी अनुभवी हैं, ससम्मान उनके दृष्टिकोण से मैं
इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन मैं कुछ विषय रखता हूँ। हाँ। देखिए, जब धर्मांतरण की हम बात करते हैं सेम, तो किसी जिले का अगर एसपी या किसी संभाग का कमिश्नर चिट्ठी लिख के सरकार को आगाह करे कि बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, इसके कॉन्टेक्स्ट में आप दूसरा चीज देखें, आदिवासी हिंदू नहीं, धर्मांतरण के विषय को बड़े बड़े कैनवास में देखने की आवश्यकता। आपको ऐसे अगर छोटे में देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा कि एक तरफ उनको हिंदू नहीं बताया जाता, दूसरी तरफ धर्मांतरण को तेजी से बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े मिनिस्टर लगे रहते हैं। तो जिस प्रकार से एक षड्यंत्र करके भारत की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया, आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, 7 दशक तक सरकार थी, सरपंच। लेकिन निशिकांत जी, इस वक्त तो सरकार आपकी है और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम भी लागू है, उसमें कुछ संशोधन की बात की गई थी पिछले विधानसभा सत्र में कि नए विधानसभा सत्र में हम ब्लूप्रिंट लेकर आएंगे। क्या अब कुछ आने वाला है क्या उसको लेकर? क्योंकि बहुत मामले आए बीते समय में, इसको नकार नहीं सकते। संयम जी, मामले आए, यही बात मैं कह रहा हूँ कि देखिए हम मामले को दर्ज कर रहे हैं। आपको याद होगा भूपेश बघेल जी कहते थे एक भी मामला हमारे समक्ष लेके आइए, उदाहरण दीजिए, सबूत दीजिए। हम ये बात नहीं कह रहे, हम इसको स्वीकारते हैं। बीमारी को आप स्वीकार नहीं करें तो इलाज नहीं होगा। दूसरा, आप जो कानून की बात करें, बहुत सख्त और आने वाले 50 साल को देखते हुए कानून लाए जा रहे हैं। थोड़ा विलंब हुआ जरूर, लेकिन जो कानून आएगा उससे बहुत सहयोग मिलेगा इस अवैध धर्मांतरण को। लेकिन इंटेंट जब 10 जनपद से संचालित हो, जब फंडिंग जब फॉरेन का हो, हमने देखिए फंडिंग भी ब्लॉक किया, हमने एनजीओ बंद किए, हमने ये जो पैसा कानून वाली बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत को, जब पंचायती राज की बात करती कांग्रेस और खूब क्रेडिट लेती है कि हमने पंचायती राज लाया, उनके हाथ में ताकत दी। ये भी तो ताकत उन्हीं के हाथ में गई। आज विकास उपाध्याय के स्टेटमेंट और सत्यप्रकाश जी का स्टेटमेंट कितना अंतर है, इतना कॉन्ट्राडिक्शन कैसे है कि वो समाज सेवा करने जा रहे, सेवा के भाव से आते हैं, सेवा के भाव से आते हैं तो दिन में जाओ, खुले मैदान में करके दिखाओ, नहीं बंद कमरे में हुलेलुया करना है। क्यों करना है? पीसीराज साहब जो बात कर रहे थे, देखिए जब पेड़े कट रही थी तो भूपेश बघेल जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर पेड़ नहीं कटवाना है तो एसी बंद करो, टीवी पंखा सब बंद कर दो। अगर टीएस सिंहदेव चाहते हैं, नहीं चाहेंगे तो एक पेड़ का एक डंगाल नहीं कटेगा। और वो पूरा आरोप किस पे डाल रहे? हमारे पर। ग्राम पंचायत का परमिशन किसने दिया? आपके कालखंड में। गजब हो गया तमाशा साहब। चलिए जरूर, जनता के बीच में इतना भ्रम, आरोप ही निकल रहे हैं, आरोप के ऊपर आरोप निकल रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, ये मंशा क्या है सरकार की वो साफ है। एक तरह से धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, ठीक है लागू है, सब समर्थन कर रहे हैं, मन तो कांग्रेस भी कर ही रही है। अब ऊपर से जो बयानबाजी आ रही है वो हम भी दिखा रहे हैं। लेकिन एक और खास चीज, क्या पैसा एक्ट वाकई प्रदेश के अंदर लागू हो पा रहा है? कोशिश आपने कह दिया कि कांग्रेस कार्यकाल में हम लेकर आए, कोशिश हमने सबसे ज्यादा की है, अब कितना फर्क आ रहा है, कितना फर्क कांग्रेस मान रही है? भूपेश बघेल जी ने शायद ये भूल गए कि विधानसभा वो भी पास किया था अर्थशास्त्र के बिल जो लेके आए थे 2022, इसके तहत पेड़ कटाई रुकी थी। तो ऐसा क्या हुआ था कि शपथ ग्रहण के दूसरे दिन पेड़ कटाई शुरू हो गई थी। अगर हमें ये हमारे ऊपर आरोप लगा, आपकी सरकार है ना भाई डबल इंजन, सब कैंसिल कर दीजिए, क्या दिक्कत है? तो अगर ग्राम सभा अनुमति नहीं दे रही है तो कैंसिल कर दीजिए। मैं तो आपको रायगढ़ का उदाहरण बता रहा हूँ ना, गरियाबंद का उदाहरण देख लीजिए। तो तमाम जगह पे गांव के लोग सड़कों पे आए, तो ये क्या पैसा कानून वहां पे मान्य हो रहा था क्या? अगर होता तो मेरे को नहीं लगता सड़कों पे ग्रामवासी आते। तो ये क्या करना चाहते मालूम है? अब देखिए, अभी पैसा की बात हो गई, ये धर्मांतरण जाति धर्म के अलावा इनकी राजनीति खत्म नहीं होती है, तो चलती रहेगी धर्मांतरण के ऊपर, जाति धर्म के ऊपर। अब देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी वो कहाँ से पढ़ाई किए, पूरी उनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? कांग्रेस को क्या लगता है, पैसा एक्ट क्या एक लॉलीपॉप बन के रह गया है क्या? पैसा एक्ट क्या सिर्फ लॉलीपॉप बन के रह गया है कि उनको जो अच्छा लगा वो दे दिया, अच्छा नहीं लगा तो फिर अधिकार तो अपने पास है? जी, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हर ग्रामवासी से पूछ लीजिए, वो हमेशा ये बात बोलते हैं कि पिछले 2 साल में सिर्फ और सिर्फ फर्जी ग्राम सभा हुई है। जी निशिकांत जी, आता हूं। मामला है वो तो साफ तौर से ग्रामीणों ने बताया था कि किस तरह टॉयलेट के पास बैठा के वहां पे अधिकारी ने अपने लोगों को बैठाया, वहां पे ग्राम सभा कर दी। जब हम विरोध करने गए तो वहां से उठ के भागे। तो ये तमाम चीजें हैं सामने। ये क्या ग्राम सभाओं को जो पैसा कानून के तहत अधिकार मिल रहे हैं क्या उनसे अधिकार छीने जा रहे हैं? तो ये चीजें हो रही है, ये हम नहीं बोल रहे ना, ये चीजें सामने दिख रही है, तभी उसका विपक्ष के आवाज उठाते हैं, जनता के आवाज उठाते हैं। अगर वो ग्रामीण जो है वो अगर रायपुर तक आते हैं, राजभवन तक आते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं तो वो विरोध कर रहे हैं ना, तो उनकी मांगी क्यों नहीं मान ली जाती है? तो ये इस तरह की चीज 2 साल में हो रही है कि आदिवासियों को कहने के प्रताड़ित किया जा रहा है। और आपको और मालूम है, देश भर के बात पर एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि 2022-23 में 29% वृद्धि हुई अपराधों में एसटी के खिलाफ, और छत्तीसगढ़ में भी वृद्धि हो रही है, और पूरे अगर 11-12 साल की बात करें 91% वृद्धि देश में हुई है। चलिए बिल्कुल आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं सत्यप्रकाश जी।
निशिकांत जी बात रखिएगा, उसके बाद मैं पीसी रथ साहब के पास जाऊंगा। बोलते बोलते उन्होंने 2022-23 का आंकड़े डाल दिए। संयम जी बोलते बोलते उसके लिए साधुवाद, जो भी बुरा हो सब कांग्रेस का 2022-23 का डाल दिया। लेकिन संयम जी एक बात पूछ रहा हूँ, जो ये ग्राम पंचायत से जो परमिशन मिला था, जो कांग्रेस के शासन कालखंड में था, वो फर्जी था, ये सत्यप्रकाश जी करे, इसका काउंटर आंसर लेंगे फिर मैं अपनी बात रखूंगा कि जो कांग्रेस कालखंड में जिसके कारण भूपेश बघेल जी ने 10 सेकंड रुकिए कि जिस कालखंड में आपने परमिशन दिया, जिसके लिए भूपेश बघेल जी ने बोला एसी टीवी फ्रिज बंद कर दो, टीएस सिंहदेव नहीं चाहेंगे तो एक दंगाल नहीं कटेगा, वो जो पंचायत का परमिशन मिला था फर्जी था, ये स्पष्ट करेंगे तो जरा एक मिनट। मैं तो बता रहा हूँ 2022 में के बिल लेके आए विधानसभा, हमने पास किया, हमने सब कैंसिल कराए, पेड़ कटाई रुकी तो रुकी ना, सब कैंसिल हुआ, तो ये गलत है क्या? बता दीजिए आप। तो ऐसा क्या हुआ कि सरकार बदलते चलिए मैं काम करता हूँ, मेरे पास समय बहुत कम है, मैं आगे बढ़ता हूँ, आप दोनों अपनी बात रखिए, मैं लौटता हूँ, वक्त बचता है तो लौटता हूँ आपके पास। पीसी रथ साहब, इस वक्त हम क्या समझें, क्या ये जो पैसा एक्ट है वो एक लॉलीपॉप की तरह सरकारें इस्तेमाल करती है, सत्ता में कोई भी हो प्रदेश में, क्या फर्क है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई तीसरा मोर्चा हो, क्या पैसा एक्ट जो ग्राम सभा में ग्रामीणों को, मासूम ग्रामीणों को, खास तौर पर शेड्यूल को अधिकार दिए गए, क्या उनको लॉलीपॉप की तरह इस्तेमाल किया जाता है? क्या छोटे छोटे अधिकार तो हैं, सिर्फ विस्तार के हैं, विकास के, लेकिन जो कुछ बड़े बात आती है तो उसमें फिर शासन की चलती है तो तय है। बिल्कुल वन अधिकार तत्वों को लेकर के भी जो चीजें थी, क्लैरिटी जो आनी चाहिए थी, वो चीजें नहीं आई और बड़े पैमाने पर वन अधिकार पक्षों में भी राजनीति हुई और उसी का नतीजा है कि अभी हमने पिछले दिनों देखा, इसी 6 महीने के भीतर की ही बात है कि गरियाबंद के इलाके में जो बड़े पैमाने पर जंगल काटने जा रहे थे, उधर बीजापुर के इलाके में बड़े पैमाने पर जंगल काटे जा रहे थे और गांव वालों ने विरोध किया तो वहां कहा गया अधिकारियों द्वारा कि ये जंगल सुधार के लिए हम लोग जंगल कटवा रहे हैं ताकि इसके बाद जंगल की बढ़त अच्छी होगी और बाद में पता चला कि वहां कहीं ना कहीं जमीन आवंटन के खेल भी चल रहे हैं करके। तो कुल मिलाकर के जो संसाधन है हमारे प्रदेश के, वो आगे की पीढ़ी के लिए बचा के रखना है, इस प्रदेश की जैव विविधता को बचाए रखना है, ये सीधा सा सवाल है जो कोरोना समय में हम सब ने देखा कि ऑक्सीजन को बचाना कितना जरूरी है। ऑक्सीजन का सिस्टम जो पेड़ों से जुड़ा है, जंगलों से जुड़ा है, उसको बचाना, नेचर से जुड़ा है, उसको कैसे जरूरी है, वो सबसे जरूरी है, लेकिन उसकी ओर ध्यान कम है और तात्कालिक लाभ के लिए ज्यादा है और राजनीतिक दलों में दोनों में ये याद रखना जरूरी है। मुझे अभी भी याद है कि वो उधर हरदेव से और उधर जगदलपुर से चल के आदिवासी जब यहाँ आते थे तो कांग्रेस के जमाने में उस समय में भूपेश जी उनसे नहीं मिलते थे तो राज्यपाल अनसुईया उइके थी वो उनसे जाकर के मिलती थी। उस तरह से उन्होंने दूसरे शक्ति केंद्र को मिलना मुनासिब समझा था। तो ये दोनों पार्टियों को आत्मचिंतन करना चाहिए कि किस तरह से आदिवासियों का विश्वास हासिल कर पाए वो और कहीं ना कहीं जो गलतियां हुई हैं उसको दूर करने की कोशिश हो, आगे के समय में ये गलतियां दोहराए ना, ताकि बिल्कुल तो पैसा के जरिए जो अधिकार ग्राम सभाओं को, ग्रामीणों को मिला है वो पूर्ण रूप से मिले, उसके लिए बार बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ ना लगानी पड़े। भविष्य में ये सोचना बहुत जरूरी है सरकारों के लिए। वक्त इतना ही था, शुक्रिया अदा करूंगा। निशिकांत जी आपका धन्यवाद, सत्यप्रकाश जी आपका भी शुक्रिया और पीसी रथ साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पैसा एक्ट में एक जो कहा गया था कि उसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पैसा एक्ट के जरिए इतना तो अधिकार है कि वो अपने ग्राम में क्या कुछ भलाई करना चाहते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, उसके विकास के लिए क्या जरूरी लगता है उनको, उस ग्रामीण क्षेत्र में बैठकर वहां के समीकरणों के हिसाब से उतना अधिकार है और उस अधिकार को आज जीवित रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन कई मामलों में पैसा एक्ट लागू करने की बात की जाती है, पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभाओं को अधिकार देने की बात की जाती है, लेकिन सरकार और शासन की तरफ से कई बंदिशें रहती हैं। तो क्या हमेशा पैसा एक्ट की मांग को लेकर, पैसा एक्ट को लागू करने को लेकर क्या बार बार ग्रामीणों को या फिर वहां के लोगों को क्या सुप्रीम कोर्ट तक ही दौड़ लगानी पड़ेगी? हमेशा सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार करना पड़ेगा? ऐसा ना हो, ये पैसा एक्ट की रक्षा करना सरकारों का काम है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।